ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। और हमने शुरू में देखा था कि जिस तरीके से हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर था, फिर हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर था, और फिर जो हमारा तीसरा दैट इज़ योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं और हम रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। दोनों नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में CPI कहते हैं। ठीक है, CPI। एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। सो ये आपके MCQs में अगर आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ही नाम है। व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर? ये है क्या? इट्स अ मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज ऑफ डेली यूज। इसका क्या मतलब है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का? कि हमने कॉस्ट निकालनी है किसकी? गुड्स की या उन सर्विसेज की जो हम डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, डेली में इस्तेमाल करते हैं। गुड्स या सर्विसेज जो हम डेली यूज़ करते हैं, उससे मतलब है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, हम आते हैं ना कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या चीज़ है। कॉस्ट ऑफ लिविंग मीन्स कि ज़िंदा रहने के लिए जो आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड मार्केट बास्केट्स। ये जो गुड्स और सर्विसेज जो हम डेली के इस्तेमाल में लेकर आते हैं, इनको हम कहते हैं मार्केट बास्केट्स। ठीक है, अब ये मार्केट बास्केट क्या है? मार्केट बास्केट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? दिस मार्केट बास्केट कंसिस्ट ऑफ फूड। अब इस मार्केट बास्केट में क्या है? फूड है, हाउस रेंट है, क्लोथिंग है, फ्यूल एंड लाइट है, एजुकेशन है और मिसलेनियस आइटम्स हैं। यानी जो एक मार्केट बास्केट है, जो गवर्नमेंट आपकी बनाती है बेसिक नीड्स की, उसमें क्या क्या चीज़ें, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं? हमारी फूड है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर फूड जब आपकी नेसेसिटी पूरी हो जाती है तो हम सोचते हैं कि अब हमारे के पास कोई शेल्टर होना चाहिए, हाउस रेंट हमने पे करना है कहीं रहने के लिए। फिर उसके बाद ये चीज़ों के बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसके हम फोकस करते हैं, दैट इज़ योर क्लोथिंग। क्लोथिंग के बाद आपके पास फ्यूल एंड लाइट आ जाता है, उसके बाद फिर आपके पास एजुकेशन आती है, और फिर उसके बाद मिसलिनियस आइटम्स आ जाते हैं, जिसके अंदर अगर आपके पास इन तमाम नेसेसिटीज़ को आप पूरा कर रहे हैं तो उसके बाद आप लगा सकते हैं किसके ऊपर? ये बार्बर है आपके पास, उसके अलावा आप अखबार ख़रीदते हैं या आप जो है गिफ्ट देते हैं किसी को, तो ये सारी की सारी, ट्रांसपोर्ट है, मेडिसिन है, वॉशिंग है कपड़ों की, ये सारी की सारी मिसलिनियस आइटम में आ जाती है। अब ये जो CPI है, ये जो इंडेक्स है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये एक वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर है। हमने वेटेड एग्रीगेटिव पीछे पढ़े हैं ना, जैसे लेस पियर्स, पाशीज, फिशर, उन्होंने वेट असाइन किए थे उनको, उनकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से। ठीक है, उनकी क्वांटिटीज़ को एज अ वेट यूज़ किया था। इसी तरह CPI जो है वो एक वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर है, और जो यहाँ प्राइजेस इस्तेमाल होती हैं वो आपकी रिटेल प्राइजेस होती हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन होल सेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस। हम जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो रिटेल प्राइस को पे कर रहे होते हैं, जिसके अंदर टैक्स लगा हुआ होता है। हम जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें टैक्स पे करते हैं हम, तो हमें जो मिलती है वो हम रिटेल प्राइस पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है, तो डेफिनेटली जो कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा है वो रिटेल प्राइस है। तो हम कौन सी प्राइजेस कलेक्ट करेंगे, इसमें कौन सी प्राइजेस का इस्तेमाल करेंगे? रिटेल प्राइजेस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या हैं आपके? जब आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आपका स्कोप है। सबसे पहले स्कोप क्या मतलब है इसका? टू स्पेसिफाई द क्लास ऑफ पीपल। आपने सबसे पहले उन लोगों को स्पेसिफाई करना है जिन लोगों के लिए आप ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जो आप लोगों आज हो सकता है कि वो जो क्लास ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल है आपका, वो कोई खास वर्कर्स का ग्रुप हो, या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट्स का आपने ग्रुप लिया है, या फिर मिडिल क्लास लिया है या लोअर क्लास लिया है। तो आपको सबसे पहले उन ग्रुप ऑफ पीपल को, उन क्लास ऑफ पीपल को स्पेसिफाई करना है जिनके लिए आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो दैट इज फैमिली बजट इंक्वायरी और एलोकेशन ऑफ वेट। अब आपने क्या करना है? फैमिली बजट इंक्वायरी, जाहिर है कि आपने बजट की इंक्वायरी करनी है, और उनको उनकी जो बजट आपने जब इंक्वायर कर लिया और उनके आपने देख लिया कौन कौन से गुड्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी फिर आपने एलोकेशन ऑफ वेट्स करनी है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि टेक अ सैम्पल ऑफ फैमिलीज। आप डेफिनेटली हर फैमिली के पास तो आप जाके उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकते, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो हम क्या करेंगे कि उन तमाम फैमिलीज़ में से या उन तमाम ग्रुप ऑफ पीपल में से या क्लास ऑफ पीपल में से हम एक फैमिली का सैम्पल उठा लेंगे, चंद फैमिलीज़ का सैम्पल उठा लेंगे, एंड मेक एन इंक्वायरी अबाउट द क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज़ यूज। और फिर उन फैमिलीज़ से जो आपके सैम्पल में आई हैं उनकी
हम इंक्वायरी करेंगे कि जो वो इस्तेमाल करती हैं कमोडिटीज़ या गुड्स या सर्विसेज, उनकी क्वालिटी क्या है और उनकी क्वांटिटी क्या है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी किस लेवल की है, एंड हाउ मच दे स्पेंड ऑन दीज आइटम, और उन आइटम्स के ऊपर, उन कमोडिटीज़ के ऊपर वो कितना स्पेंड कर रहे हैं, अपनी बजट का या जितनी उनकी इनकम है उसका कितना स्पेंड वो इन आइटम्स के ऊपर कर रहे हैं. सो वी कैन असाइन वेट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस. तो हम उसके मुताबिक फिर उनकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से उनको वेट असाइन करेंगे. डेफिनेटली जो जिस आइटम के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो रहा है इट मीन्स कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जिसके ऊपर कम खर्चा हो रहा है वो कम इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद आपके पास आता है प्राइस डाटा. अब आपने जब ये कर ली कि कौन कौन सी कमोडिटीज़ वो किस किस क्वांटिटी में और किस किस क्वालिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उन कमोडिटी की प्राइजेस की बात आ जाती है. अब आपने डाटा कलेक्ट करना है प्राइजेस का. प्राइजेस शुड बी रिटेल प्राइजेस, अभी पीछे मैंने बताया क्योंकि कंज्यूमर की बात हो रही है तो हम कंज्यूम करने वाले हैं और हम रिटेल प्राइजेस पे करते हैं, तो रिटेल प्राइजेस आपने लेनी है. एंड प्राइजेस शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द नियरेस्ट शॉप और द लोकेलिटी. और आपने जो प्राइजेस लेनी है वो कहाँ से लेनी है, उस लोकेलिटी, उस ग्रुप ऑफ पीपल जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उस जो लोगों के जो करीब तरीन शॉप है, उन लोकेलिटी के करीब तरीन जो शॉप है वहाँ से आपने प्राइजेस जो है वो कलेक्ट करनी है. बहुत दूर नहीं जाना, यानी आपने देखना है पैटर्न के उन लोगों का जहाँ का आप लोग कंसिडर करें वो कहाँ से जाके परचेजिंग जो है वो करते हैं, ठीक है. फिर आपका जो CPI है उसके जो 2 मेथड्स हैं कंस्ट्रक्शन के या उसको फाइंड आउट करने के. एक है आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड या एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा है आपका फैमिली बजट मेथड. तो ये दोनों जो हैं ये आपके वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्सेस हैं, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने जो है वो एग्रीगेटिव प्राइस मेथड एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड करना है और फैमिली बजट मेथड से. दोनों तरीकों से जो आंसर है वो आपका सेम आता है. दे आर 2 डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द कंस्ट्रक्शन. अच्छा, अब इसमें जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है दैट इज बेसिकली योर लेस पियर्स इंडेक्स नंबर. अगर हम देखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ. तो अब ये क्या है, दैट इज योर लेस पियर्स इंडेक्स नंबर. और ये जो आपका फैमिली बजट मेथड है दैट इज योर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव. ये हम दोनों टॉपिक कर चुके हैं पहले. वेटेड एवरेज है जी किसकी, रिलेटिव्स की. वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स है ये मैं दोनों आपको बता चुकी हूँ. लेस पियर्स इंडेक्स नंबर, लेस पियर्स प्राइस इंडेक्स भी आपने देखा. तो जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है इसका जो फार्मूला है ये देखें यहाँ पे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड. इन दिस मेथड द क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर में जो क्वांटिटीज कंज्यूम की जाती हैं उनको हम एज अ वेट यूज करते हैं यहाँ पे, जिस तरीके से हम लेस ईयर में यूज करते थे. इट इज दस अ बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर. ये एक बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर है और दिस इज गिवन बाय लेस ईयर्स फार्मूला. तो ये तो लेस ईयर का फार्मूला बन गया. P0 n समीशन P(n)Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. So you see aggregate expenditure method is basically a less Pierce formula with the base year quantities used as a वेट. फिर उसके बाद जो फैमिली बजट मेथड है, दिस इज मेथड इज अ वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस रिलेटिव्स. ये आपका क्या है, वेटेड एवरेज है किसका, प्राइस रिलेटिव्स का. तो ये मैंने आपको भी पिछला जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमने प्राइस रिलेटिव्स का वेटेड एवरेज लेना है. तो हम प्राइस रिलेटिव्स को वेट्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और सम ऑफ वेट्स के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड. ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है. तो ये बन गया आपके पास समीशन W मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइडेड बाय समीशन W मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पे 100 के साथ उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है. आप चाहें तो इस आई के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मैंने आपको आई की जो डेफिनेशन करवाई थी उसमें मैंने कहा था कि आप जब रिलेटिव्स निकालें Pn डिवाइडेड बाय P0 तो साथ ही उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर आपको बाद में 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे आई की डेफिनेशन में मल्टीप्लाई बाय 100 भी आ जाएगा. तो दैट इज बेसिकली ये जो आपके पास है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, ये आपका लेस पियर्स है. समीशन P(n)Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. और ये जो आपका फैमिली बजट मेथड है ये आपका है जी समीशन W मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइडेड बाय समीशन W. What is W? W is the base year value P0Q0. यहाँ पे फिक्स है आपका ये W. ये क्या है, आपकी बेस ईयर की वैल्यू. P0 को हमने Q0 यानी बेस ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो बेस ईयर की वैल्यू निकल आई आपके पास. एंड व्हाट इज I? I is relative, price relative, Pn डिवाइड बाई P0 विच इज एक्सप्रेस्ड इन अ परसेंटेज. हम 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 100 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. तो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन टुडे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर. आई होप सो कि ये कुछ समझ आया होगा. अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स जो हैं वो शेयर करती हूँ.